दोस्तों आप सभी लोग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैं आपको ये बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आने वाले DFCCIL की तरफ से आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, जिस पे यदि आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन किया है या फिर डिप्लोमा किया है, सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अच्छी तरह से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, ये आपकी जो वैकेंसियाँ आई हैं ना, इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के थ्रू आई हुई हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, आपको जो एप्लीकेशन रहेगा ना, कब से स्टार्ट हो जाएगा, 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और आप इस फॉर्म को 16 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम कब होगा, अप्रैल 2025 पे रिजल्ट कब आ जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि कब तक आपकी यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 18 जनवरी से लेकर आप 16 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट आई है जूनियर मैनेजर की। आप सभी लोग देख सकते हैं इसका पे स्केल कितना अच्छा है, 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिक रहेगा, इसमें आपको DA सब कुछ मिलने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस पर एलिजिबल कोई वही होगा जिन्होंने CA किया है। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसी आई हुई है, 3 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की, इसमें भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 36 वैकेंसी यहाँ से आई हुई हैं। लेकिन दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन क्या है, यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है या फिर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, लेकिन उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से दोस्तों एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी अभी आई हुई है, जिसपे आपने यदि इंजीनियरिंग की है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 64 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से वैकेंसी आई हुई है 75, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पे बताया गया है, आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने डिप्लोमा किया है ना, वे सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरह से बताई गई है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है ना दोस्तों, MTS की वैकेंसी आई हुई है, 464 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, जिसपे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं OBC के 122, UR की 194, SC की 70, ST की 32 और EWS के यहाँ पे 46 वैकेंसियाँ आई हुई है। और क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, यदि आपने 10th पास किया है, ठीक है, और आपने ITI किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। बहुत सारी वैकेंसियाँ दोस्तों, यहाँ पे अभी PWD और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए अलग वैकेंसी आई हुई है। तो आप सभी लोग यहाँ पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पे आप सभी लोग का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को कब से लेकर कब तक फिलअप कर पाएंगे, 18 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, 16 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन भी बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है एज लिमिट की। तो दोस्तों यदि आप MTS जैसे फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो 18 से 33 साल तक फिलअप कर पाएंगे। जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 साल, एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे 18 से 30 साल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन पे मिलने वाला है। यदि आप OBC SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पे आप सब लोग जाइएगा, अच्छे तरह से रीड कर लीजिएगा। फिर यदि आप इंटरेस्टेड हों तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, और अब बात करते हैं दोस्तों, आपको जो एग्ज़ाम होगा, इसमें एग्जाम पे किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैथ, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, रीजनिंग, और यहाँ पे जो आपका रेलवे से रिलेटेड नॉलेज रहेगा ना, उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाले हैं। सब क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको कितने मिनट की टाइमिंग दी जाएगी, आप सब लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और क्वालिफाइड नेचर भी यहाँ पे सब कुछ बताया गया, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, सारी चीज़ें एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना, तो यदि आप जूनियर मैनेजर के लिए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो 1000 फीस है। यदि आप MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ की 500 रुपये फीस है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। और SC ST के लिए यहाँ पे फ्री है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों बस इस वीडियो पर सिर्फ इतना ही था, मैंने आपको शॉर्ट पे सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, फिर भी आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।